चलिए हम पढ़ रहे रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन ऑलरेडी थोड़ा सा स्टार्ट करा दिया था, मैंने ये बताया था कि जब कभी भी लाइट बेटा एंटर करेगी ना फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, जब भी उसका मीडियम चेंज होगा, अगर एयर में ही जा रही है सीधे 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 तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर लाइट एयर में ही ट्रैवल कर रही है वो स्ट्रेट उसी पाथवे पे उसी फॉर्म में ट्रैवल करेगी। बट अगर बच्चों लाइट ने एयर से अपना मीडियम बदला या एयर भी चेंज हो गई, एयर भी चेंज हो गई, थोड़ी हल्की फुल्की एयर है, मतलब पार्टिकल काफी दूर दूर है, अभी बहुत डेंस लेयर हो गई। आपको अगर मैं एग्जाम्पल दूं जो एयर फिलहाल दिल्ली की है, इज इट द सेम एयर विच इज गोइंग टू बी रोमिंग इन सिटीज लाइक स्टेट्स लाइक हिमाचल और लद्दाख, या फिर हम लोग बात करें कैलाश मानसरोवर जहाँ पे हिमालयन रीजन, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, माउंटेन है, वहाँ सेम एयर है, क्वालिटी डिफरेंस है ना। और अच्छा यहाँ से अगर हम स्पेस में भी जाएंगे ना तो भी एयर की अलग अलग लेवल्स, अलग अलग डेंसिटीज होती है। तो जिस तरीके से लेवल या ये सारी चीज़ें चेंज होंगी ना बच्चों, तो डेफिनेटली लाइट अपना पाथ बदलेगी। तो हमें ना एयर के केस में तो नहीं पढ़ना, मैं आपको ग्लास स्लैब और एयर का समझा रही हूँ, देखेंगे ध्यान से सीखेंगे सभी बच्चे। दिस इज अ ग्लास स्लैब बेटा, लास्ट क्लास में मैंने इसको प्रॉपरली ड्रॉ करके बताया था, अभी सिर्फ इसका फ्रंट सरफेस बता रही हूँ। तो ग्लास स्लैब तो पूरा एक ज्योमेट्री बॉक्स की तरह होता है, बट हम उसका फ्रंट रेक्टेंगल बना रहे हैं। ओके सत्यम कुमार हो, यू आर गोइंग टू बी सीइंग फ्रॉम देयर, और इफ यू वांट टू स्विच यू कैन स्विच रमीज, और रमीज यू कैन सिट योर चेयर टू द लिटिल सेंटर, या विल बी मोर कंफर्टेबल। अब तो पॉज करना, अब तो बेटा तो लाइट रे एंटर करिए बेटा। मैंने कहा था जिससे आप जज करेंगे ये लाइन आ रही है, ये बिल्कुल सीधी आनी चाहिए, पर मुझे नहीं पता ये लाइन ऐसे डगमगा क्यों रही है। ये नॉर्मल है, नॉर्मल, आप लोगों की तरह नहीं है, ये नॉर्मल है, ठीक है, समझे? आप कैसे हैं? कैसे आप नॉर्मल? आइए होपलेस कौन बोलो, मिश्रा की तो वैसे भी बहुत। ये लाइट जो आती है इसे कहते हैं इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। लाइट आने के बाद नॉर्मल की टुवर्ड्स में बेंड हो गई बेटा, जाना उसको सीधा चाहिए था बट बेंड हो गई ऐसे। क्यों बेंड हो गई? क्योंकि यहाँ मीडियम एयर था और यहाँ मीडियम क्या हो गया बच्चों? ग्लास। ये फिर से हमने ड्रॉ किया नॉर्मल। अब जो लाइट रे जा रही है वो एयर में जा रही है, मीडियम तो फिर बदल रहा है ना। अब ग्लास से एयर में जा रही, लाइट के लिए पागल हो गई, एयर से पहले ग्लास में आई पंगे, फिर ग्लास से एयर में जा रही, फिर पंगे होंगे मेरी लाइफ को। तो हो रहा है उसका चेंज, तो आ रहा है, फिर चेंज होगा। तो इस बार ना वो अवे चली गई, अवे दूर। यहाँ पे क्या हो गया था? टुवर्ड्स बेंडिंग कैसे हुई थी? बेंडिंग टुवर्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ लाइट बेंड हो गई थी, नॉर्मल के पास आ गई थी। यहाँ क्या हो गया? बेंडिंग, बेंडिंग अवे फ्रॉम नॉर्मल। कोई डाउट है तो बताओ। अब अगर एक्चुअल रे का पाथ बनाए ना तो ऐसे जाना चाहिए था रे को, देख रहे हो बिल्कुल सीधा, ये गई है ऐसे। तो ये जो रे है ना जो सीधी जा रही है इसे कहते हैं एमर्जेंट रे, एमर्जेंट रे। और ये रे री, ये वाली रे बेटा रिफ्रैक्टेड रे। ये एंगल बना है एंगल आर, रिफ्रैक्टेड रे का और नॉर्मल का, और इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एंगल है आई। कोई डाउट है? क्या समझा आपने कि एक रे है, अगर वो एयर से ग्लास में आती है तो नॉर्मल के पास हो जाती है टुवर्ड्स, और ग्लास से एयर में गई तो अवे। देखिए हमें समझ तो सब कुछ आ गया, पर अवे और टुवर्ड्स का किस्सा समझ नहीं आ रहा, कब दूर जाएगी कब पास आएगी, हमें क्लियर नहीं हो पाया। उसी के लिए समझाने चाहूंगी आपको दो चीजें, ऑप्टिकली रेयरर और ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। ध्यान सुनेंगे, हमें हमारे पास तो तीन ही मीडियम होते हैं ना बेटा, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये क्या बनाते हैं हम, या तो ऐसे शुरू करते हैं, कुछ तो शुरू करते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। हमारे पास टोटल कितने मैटर्स की कितनी स्टेट होती है टोटल? सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बॉस आइंस्टाइन। मेरे पढ़ाए हुए 9th वाले बच्चों को प्लाज्मा और बॉस आइंस्टाइन पता होगा, पता है?
नहीं तो तुम लोग को बेटा आइंस्टीन के पास जाना होगा अभी से। तो पता है ना, अमन पांडा कह रहा है ये कब पढ़ाया, मैं ना यही से पढ़ा हूँ ना। अरे बेटा तो तुम्हें 5 स्टेट में से 2 को ध्यान नहीं देना, पहले 3 पे ध्यान देना। सबसे ज्यादा डेंसर वो होता है जहां मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा पास होता है। कौन है वो? तो इट इज डेंसर। कैसे याद करेंगे दीदी पेपर में? तुम्हारे लिए साइकिल चलाना कहाँ आसान होगा, जब बहुत सारे लोग एक साथ चिपक के खड़े होंगे या लोग दूर दूर होंगे। तो जहाँ लोग पास खड़े होंगे वहां साइकिल चलाना डेंजर होगा, तो ऐसा मीडियम डेंसर होता है। जहाँ मॉलिक्यूल पास है वहाँ डेंजर है, जहाँ क्राउड है वहाँ डेंजर है, तो मीडियम डेंसर है। समझ आया? ये डेंसर है। और गैस और लिक्विड में कौन डेंसर है? पर फिलहाल इन दोनों को समझो, सॉलिड और लिक्विड में सॉलिड डेंसर, लिक्विड रेयरर। कैसा मीडियम है? गैस और लिक्विड में भक्ति बताएगी किसके मॉलिक्यूल पास होते हैं, गैस के या लिक्विड के? तुम गैस में आराम से ऐसे नाच पाती हो या लिक्विड के अंदर तुम्हें डाल दे उसमें? लिक्विड हो बहुत बढ़िया लड़की, कमाल की है। लिक्विड ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे। लिक्विड में तुम्हें काम करना, तुम काम करोगे क्या? तुमने कर रखा है पॉकेट भरना पानी की, उसमें हाथ डाल के ऐसे ऐसे तुम्हें, ये तुमने बेटा बचपन से ही करते आ रहे हो। तुम्हारी मम्मी नाने बेचे, तुम उल्टे काम करके आते हो उसमें से। तो विश्रम बेटा, हम तुम्हारी ट्यूशन टीचर, इन ट्यूशन समझ जाती, गलत सोचने की कोशिश भी मत करना। तो पानी में हम हाथ डालते हैं, तो पानी में अगर हम अपने हाथों को चला रहे हैं ना, तो कोशिश देखना फोर्स लगता है, हाथ पे फोर्स लगता है। अभी पानी में से हाथ चलाया हो तो पता चले ना। नदियों में देखा कभी स्विमिंग की? स्विमिंग यार, स्विमिंग थका देती है। मुझे आती नहीं, फिर भी मेरे को पता था, बोला मैंने ऐसे कि तुम लोग लगा हजरी आती है, मुझे आती। तो स्विमिंग थका देती है लिटरली। स्विमिंग इज अ काइंड ऑफ एक्सरसाइज। Swimming stretch your body. That's why you increase your height by swimming. Swimming is the best exercise to increase your height. So if you want to increase your height, go and join swimming instantly. मुझे पता हो तो मेरी हाइट लंबी हो, अब पता चला आप कुछ नहीं कर सकते बेटा वेट के अलावा। तो स्विमिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज। क्यों? क्योंकि पानी में हमें ताकत लगती है चलने में, क्योंकि पानी एक ऐसा मीडियम है जहाँ पार्टिकल्स पास हैं। तो गैस का कंपेयर नहीं हो सकता पानी के अंदर। भक्ति आप पानी में अच्छा डांस नहीं कर सकती, अब गैस में ही कर सकती है, एयर में ही कर सकती है। तो गैस और लिक्विड में कौन डेंसर होगा? बोलो। लिक्विड। और गैस कैसा होगा? बोलो। ये रेयरर और डेंसर समझ में आ गया ना सब बच्चों को? चलो आगे चलाते हैं। जब ये रेयरर मीडियम में लाइट जाएगी डेंसर से रेयरर, तो हमेशा अवे टू नॉर्मल हो जाएगी। इसको भी याद रखने की ट्रिक दूंगी। और पॉज करो, ये ध्यान देना। देखना एक बात सुनना, जब तुम बहुत क्राउडेड जगह पे होते हो, डरे हुए हो तो किसी का सहारा लेते हो, तो ये लाइट के साथ ये हुआ, लाइट एकदम से ग्लास में आई। ग्लास कैसा मीडियम था बेटा? लाइट डर गई, डेंसर में डी से डर गई, तो उससे किसी का सहारा लिया। वो कौन था? नॉर्मल के पास आ गई। तो जब भी लाइट डेंसर में जाएगी रेयरर से, तो समझ में आया? और जब लाइट रेयरर में जाएगी तो डरेगी नहीं, वो तो भाग जाएगी वो दूर। तो क्या होगा? याद रखना, लाइट रेयरर टू डेंसर हमेशा नॉर्मल के टुवर्ड्स में जाएगी, डेंसर में डर जाएगी, नॉर्मल के पास चिपक जाएगी। बस याद रखना, डेंसर में डी से डर जाएगी और नॉर्मल के पास आ जाएगी, बाकी का अपने आप हो जाएगा। और रेयरर में अवे फ्रॉम द नॉर्मल। वरिट पॉज करके बनाया सब कुछ। बोलो। एक्चुअली मुझे ना ये डायग्राम अलग से बनवा देना चाहिए था, ज्यादा तुम लोगों के लिए बेटर होता। देखो इधर, बट चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे लिखा एयर, एयर के साइड में लिख लो रेयरर, ग्लास के साइड में लिख लेना डेंसर, और यहाँ पे फिर से एयर लिख के एयर में क्या लिख देंगे? ठीक है। यहाँ पे गैप में ना, गैप देख रहे हैं, ये जो गैप आया है इसको नाम दे रहे हो एल, और ये एल क्या है? लेटरल डिस्प्लेसमेंट। इसको समझाऊंगी बेटा। चलो समझाओ, करो पॉज करो। ध्यान सुनेंगे बच्चों सभी। पूरी कहानी एक बार मैं दोबारा से रिपीट करूं तो एक क्लास लैब था जिस पर एक रे ऐसे टेढ़ी आ रही है,
टेढ़ी रे को बोलते हैं ऑब्लिकली, वर्ड लिखवाया उसका मीनिंग बता दिया मैंने आपको। ग्लास स्लैब है, एक रे ऐसे आ रही है ऑब्लिकली, दिस इज योर नॉर्मल, नॉर्मल के टुवर्ड्स आ गई, अब नॉर्मल से अवे चली गई, यही सब पढ़ा हमने। पर हमने देखा अगर रे एक्चुअली अपने पाथ को फॉलो करती तो रे यहाँ बाहर निकलती। देख रहे हो बच्चों जहाँ मैंने ये ग्रीन लाइन बनाई साथ साथ, तो ये जो रे कहलाती, कौन सी रे है ये, एमर्जेंट। पर एक्चुअली में रे कहाँ आ गई बेटा, देखो यहाँ आ गई। रे बाहर कैसे निकली, ज़िग ज़ैग ज़िग, ये हो गया इसका ज़िग-ज़ैग रे। और हैपन बेटा बाद में लिख लेना, समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर एक ग्लास स्लैब नहीं होता तो रे ऐसे जाती, बट ग्लास स्लैब के रिफ्लेक्शन की वजह से रे कैसे जा रही है बच्चों, यस नो, समझ में आया। तो ये जो एक्चुअली यहाँ से यहाँ शिफ्ट होना, यहाँ से यहाँ शिफ्ट होना क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट। कहते हैं डिस्प्लेस हो गई, उसकी प्लेस चेंज हो गई। और ये लेटरल हुआ है, लेटरल मतलब साइड वाइज डिस्प्लेसमेंट हुआ, इस साइड से इस साइड आ गई, इसे बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। समझ आया आप सबको, नहीं दिखेगी नहीं, ये तो इमेजिनरी फॉर्म में है, तो आप चाहें तो इसको डॉट भी बना सकते हैं ऐसे, ठीक है। और चलिए तो अब आगे बढ़ेंगे बच्चों, हेडिंग डालेंगे, रे ऑफ लाइट फॉर्मिंग, रे ऑफ लाइट फॉलिंग परपेंडिकुलरली टू द ग्लास सरफेस। यहाँ से क्वेश्चन आएंगे पेपर में, रे ऑफ लाइट फॉलिंग परपेंडिकुलरली टू द ग्लास सरफेस, बोर्ड पे देखना बेटा। अगर कोई रे ऑफ लाइट ऐसे आ रही है, नॉर्मल की तरह ही आ रही है, कितने डिग्री का एंगल बना के, अभी तक तो तुम्हारी रे ऑफ लाइट सीधी नहीं आ रही थी, देखो कैसे आ रही थी, ऑब्लिकली, ऑब्लिकली मतलब स्लैंट, टेढ़ी। ये नया केस है, इसमें क्वेश्चन आता है एमसीक्यू, वाइवा में भी टीचर पूछ लेते हैं अगर एक लेवल का वाइवा आपके स्कूल में हो रहा है तो अगर लाइट रे सीधी आई है तो बड़ा इंटरेस्टिंग तो फैक्ट है, यहाँ पे कोई रिफ्लेक्शन ही नहीं होती है, नहीं बाउंस बैक नहीं, ये ऐसी आती बेटा मजेदार ऐसे हवा में। अब ये क्या हो गया यार, ऐसे कैसे हो गया दीदी, अगर ये मीडियम चेंज कर रही है तो इसको पाथवे चेंज करना चाहिए थोड़ा बहुत, 90 डिग्री पे ऐसा क्या हुआ। तो ये कह सकते हैं इस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट का एक कॉन्ट्राडिक्शन है, मतलब एक ऐसा फैक्ट जो इससे अलग काम करता है। तो बस कौन से एंगल को आप अलग से याद रख लेंगे जिसमें कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा, कोई बेंडिंग नहीं होगी। तो व्हेन अ रे ऑफ लाइट पासिंग परपेंडिकुलरली, वो रिफ्लेक्शन के लॉ को फेल कर देती है, वहां पे देयर इज नो चेंज इन द पाथवे। गॉट इट एवरीवन, याद रखिएगा बच्चा। चलिए इसलिए मैंने स्पेशली आपको लिखवाने में वर्ड लिखवाया है क्या, ऑब्लिकली, अंडरलाइन कर लेना उस वर्ड को। ओके आगे बढ़ेंगे, हेडिंग डालो इफेक्ट्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये बना लो बेटा, डायग्राम बना लो 90 डिग्री वाला, और साथ में लिख देना ये मैं जो लिख रही हूँ बोर्ड पे। There is no refraction of light means no bending of light. क्या हो रहा है बच्चों, दिख नहीं रहा क्या, पॉज करो, दिख नहीं रहा क्या, हाँ वो बेंडिंग ऑफ स्टिक और पेंसिल इन वाटर। कभी भी तुमने पानी का एक ग्लास ट्रांसपेरेंट लेके उसमें पेंसिल या पेन डाला है, पानी का खाली ग्लास में तुम तो बेटा
छोड़ो, पेंसिल कहाँ डालोगे, बड़े हो गए। तो ये पेंसिल है हमारी, सुंदर है, डोम्स की पेंसिल है, कलरफुल है। तो पेंसिल जो ट्रांसपेरेंट होगी, कैसे बात करो, ग्लास ट्रांसपेरेंट। अच्छा ग्लास तुम्हारा ट्रांसपेरेंट है, उसमें पानी डाल देना, बिना पानी डाले तुमने पेंसिल डाल के ऐसे देखने की कोशिश की कि तुम्हारे रिजल्ट नहीं आया ना, तो मुझे मत बोलना, मैं वही ग्लास तुम्हारे सर पर फोड़ दूंगी, क्योंकि पानी डालना जरूरी है। अब क्या होता क्या है, जैसे आप पानी डालते हैं ना, तो आपको ये पेंसिल तो ऐसी है, बट आपको ऐसे दिखेगी, हल्की सी, मतलब हल्की सी टेढ़ी दिखेगी आपको। कभी आपने नोटिस किया हो इस चीज को, तो मतलब इसको बना पूरा नीचे रख देते हैं, पर हल्की सीधी नहीं दिखेगी, ऐसा लगेगा बेंट हो गई, ऐसे हो गई हल्की सी। ये थोड़ा सा देखना अजीब लगेगा, पर आज आप जाके करके जरूर देखना। तो इसके पीछे जो फिनोमेना है वो बताती हूँ। और एक और बात, कभी स्टिक डालो पानी के अंदर, ट्रांसपेरेंट पानी है, किसी अच्छे पूल में आप बैठे हैं, स्टिक लेना, ठीक है, और उस पे नेट मत लगाना, पता चले मछली पकड़ने लग जाओ वहां पे, क्या ना मछली खाएंगे, मछली खाओ। तो स्टिक ले लेना, स्टिक डंडी, अंकल की मत लेना कि साइड में होटल में जा रहे हो, पूल में बैठे अंकल जा रहे हैं, स्टिक से उनकी ले लोगी। तो जो भी लकड़ी की आप स्टिक लोगे ना, पानी में डालोगे, वो भी आप सीधी पानी में डालोगे, एंड ये पानी में आपने स्टिक डाली, बट आपको वो जो स्टिक है वो हल्की ऐसी बेंड दिखेगी, यहाँ दिखेगी। ये पानी की स्टिक ऐसे सीधी है, बट आपको यहाँ दिखेगी ऐसे, स्टिक यहाँ है, दिखेगी यहाँ। एक और एग्जांपल, पानी में कभी कॉइन्स गिरे हो ना, अगर पानी का कोई छोटा सा पॉन्ड हो, या लोटस टेम्पल के आसपास आपने देखा हो जहाँ कॉइन्स गिरे होता है, तो देखने में ऐसा लगता है बहुत नीचे है, हम हाथ डाल के निकाल लेंगे, तो वो भी इसी रिफ्रैक्शन की वजह से होता है कि अगर पानी में कॉइन गिरा है, तो कॉइन एक्चुअली यहाँ है, पर तुम्हें यहाँ दिखेगा बेटा। तो कभी कभार ना पानी में देख के लोग छलांग लगाते हैं, अरे ये तो कुछ नहीं है, नीचे बैठ जाते हैं, सीधा फिर बाद में ऊपर आता है। काम करो, ये भी एक और है, आप पानी में कॉइन देख के नहीं जाते, तुम लड़के लोग पानी कॉइन देख के नहीं जाते, तुम पानी की डेप्थ देख के जाते हो। अब पानी की डेप्थ भी ना ऐसा, पानी की डेप्थ ये है, पर तुम्हें यहाँ दिखेगी बेटा, तुम्हें इतना गैप दिखेगा, इस सब रिफ्लेक्शन की वजह से। तो अभी क्यों हो गया चमत्कार, वी हैव टू स्टडी ऑल दीज इफेक्ट्स, ठीक है। चलो स्टडी लिखना स्टार्ट कर रहे थे, फिर समझाएंगे उसको नेक्स्ट क्लास में। पॉज कर दो बेटा, कवर करते हैं, खत्म करते हैं, बस कर दो। तो ध्यान से देखेंगे बच्चों, ये डायग्राम आप लोग को बनाना है, वीडियो से बना लेना देख के, देखिए ध्यान से। ये स्टिक है ना, जैसे आपने पानी डाला, कंडीशन क्या है, स्टिक को पानी में कैसे डालोगे, टेढ़ा, समझ रहे हैं आपको स्टिक को पानी में कैसे डालना है बच्चे, टेढ़ा, ऑब्लिकली। सीधी स्टिक डाल दी तो कोई रिफ्लेक्शन नहीं दिखेगा। अब हो क्या रहा है कि जब ये आप है ऑब्जर्वर है, ये आपकी आईज है बेटा, देखा ध्यान से देखा, इस स्टिक से रेस गई, प्लीज प्लीज बोर्ड पे देखना बेटा, ये रेस गई ऐसे, और ये ना बेंट हो गई। क्यों बेंट हो गई, क्योंकि पानी से बाहर निकलेंगी रेस। अब हमें कोई चीज कब दिखाई देती है, जब उससे लाइट टकरा के हमारी आंखों में जाती है। तो लाइट स्टिक पे पड़ रही होगी तभी तो हमें दिखाई दे रही है, बोलो यस और नो। तो ये लाइट सीधी नहीं गई हमारी आंखों में, ऐसे स्ट्रेट नहीं गई, बेंट क्यों हो गई, क्योंकि यहाँ पे पानी था, और यहाँ क्या है बच्चों, रिफ्रैक्शन की वजह से लाइट में क्या हो गया, बेंडिंग हो गई। तो जब आप देखोगे ना, ध्यान से सुनना, जब आप देखोगे ना तो आप ऐसे देखोगे, बिल्कुल सीधा, आपकी आईज यहाँ बनाएगी इमेजेस की। तो ये स्टिक आपको यहाँ नजर आएगी, दिख रहा है, ग्रीन कलर से अलग नजर आया। तो ये स्टिक ऐसे लंबी है, आपको यहाँ नजर आएगी कि आपकी आईज जब दिखेगी तो बेंट नहीं दिखती, आपकी आईज दिखती है बिल्कुल सीधा। तो जब भी कहीं भी रिफ्रैक्शन होगी कुछ आपकी आंखों में दिखेगा ना, तो समझ लेना वो चीज आपको गलत दिख रही है, उसकी कौन सी इमेज दिख रही है, वर्चुअल दिख रही है।
क्यों? क्योंकि लाइट तब बेंट होके आई आंखों में और हमारी आंखें बिल्कुल सीधा उस पॉइंट को देख रही। हमारी आंखों ने देखो कहाँ देखा, तो लाइट यहाँ से आई। समझ में आया? तो क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं है? देखो आपसे मैं जब वर्चुअल इसको बना लूँ फिर क्लास को ओवर करेंगे। बेटा रेड बंद कर दो।